बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम और मैं कभी बीवी और शौहर थे, फिर तुम माँ बन गई और मैं बाप बन के रह गया। तुमने घर का निज़ाम संभाला और मैंने ज़रिया मुआश का, और फिर तुम घर संभालने वाली माँ बन गई और मैं कमाने वाला बाप बन कर रह गया। बच्चों को चोट लगी तो तुमने गले लगाया और मैंने समझाया। तुम मोहब्बत करने वाली माँ बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप ही रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की तो तुम इनकी हिमायत करके अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं ना समझने वाला बाप बन के रह गया। बाबा नाराज़ होंगे ये कहकर तुम अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बन के रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज़ो नियाज़ करते हुए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के जहनों में घर करती चली गई और मैं फ़कत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नज़र आने लगा और मैं बच्चों की आंखों में फ़कत बेरहम बाप बन के रह गया। तुम चाँद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलता बाप बन कर रह गया। तुम एक रहमदिल और शफीक माँ बनती गई और मैं तुम सब लोगों की ज़िंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ़ एक बाप बन कर रह गया। ये एक इंतहाई तल्ख़ मुआशरती तस्वीर है। बहुत कम ऐसी माएँ मिलेंगी जो अपने बच्चों के सामने उनके बाप का मुकाम बुलंद करके रखती हैं, जो बच्चों को ये बताती हैं कि कैसे उनका बाप अपने आगे का नवाला अपने बच्चों को खिलाकर ख़ुद भूखा रह जाता है, कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए मारा मारा फिरता है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देता है और किन किन तकालीफ़ का सामना करता है, किस तरह उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेता है, ख़ुद को ख़त्म कर लेता है, तब कहीं जाकर औलाद किसी काबिल बनती है। मगर औलाद को ये बताने और समझाने वाली माएँ उनको ये नहीं बता पाती, इसीलिए औलाद उस वक्त तक इस बात को समझ ही नहीं पाती जब तक वो ख़ुद बाप न बन जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।